तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज है पुत्रदा एकादशी। तो आप सभी को मेरी तरफ से पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन कैसे किया जाता है तो वो मैं आज आपको बताने जाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको चौकी को रखनी है और उससे पहले आपको क्या कहते हैं आटे की चौक पूर लेनी है। उसके ऊपर आपको ये चौकी रखनी है। चौकी पे आप यहाँ पर विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे, गणेश जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल की मूर्ति को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सबको विराजमान कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर विराजमान करने के बाद घी के दीपक जलाया है और इसके बाद में घी का दीपक जलाने के बाद सबको भोग प्रसाद किया है। भोग प्रसाद लगाने के बाद में भोग प्रसाद में जो है आप तुलसी दल का यूज़ ज़रूर करें। तुलसी दल जो है वो विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है और हमारे लड्डू गोपाल को, तो उनको तुलसी दल का डालकर ही भोग लगाया। और मैंने गणेश जी को यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं दूर्वा और केले का ही भोग लगाया है और उनको तुलसी दल डाल के भोग नहीं लगाया जाता है। और जो मौली होती है उसका मैंने वस्त्र के रूप में यहाँ पर सभी को मौली का माला पहनाया है। और खाटू श्याम बाबा की भी मैंने मूर्ति रखी क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मैं आज उनकी एकादशी में क्या कहते हैं उनकी अर्जी भी लगाती हूँ कलावा से, तो मैंने उनका भी कलावा तैयार करके रख लिया है साइड में। इस तरह से यहाँ मैंने भोग वोग लगाने के बाद मैंने हाथ में फूल को लेकर कथा पढ़ी है। तो कथा को मैंने इसमें नहीं दिया है। कथा आपको जब भी पढ़नी है तो मैं उसको ज़रूर एक बार आपको उसका मतलब लिंक शेयर कर दूँगी जो भी है। तो इस तरह से भोग प्रसाद करने के बाद में और क्या कहते हैं मैंने यहाँ पर कथा पढ़ी है और कथा का वीडियो नहीं बनाया है। कथा पढ़ने के बाद में यहाँ पर मैं करती हूँ गोबर के उपले की अखैरी, जो कि मैं यहाँ पर खाटू श्याम की अर्जी लगा रही हूँ। मौली तैयार करके रखती थी। इस तरह से आप बाबा को वो क्या कहते हैं कलावा का धागा छुआकर फिर आप उसमें अपनी मन्नत मानकर गांठ लगाएंगे और उसको 3 बार उससे क्या कहते हैं जो आपने अग्यारी जलाई है उसके चारों घुमाना है। 3 बार या 5 बार जितनी बार आप चाहें घुमा सकते हैं। घुमाकर फिर उनको खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास रख देना है। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी या जब आप अपना यहाँ से पाटा उठाएंगे तो दूसरे दिन आप उस मौली के धागे को कहीं अपने पास रख लेंगे और फिर उसका आपको जल से आचमन कर देना है। तो इस तरह से क्या कहते हैं मैंने अपनी अग्यारी को किया। अग्यारी करने के बाद में मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर शुरू कर दी थी मैंने आरती। तो इस तरह से मैंने आरती करी और आरती करके मैंने यहाँ खाटू श्याम को भी गाय के दूध का भोग लगाया जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय होता है और एकादशी के दिन गाय के दूध का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने इस तरह से उनको खाटू श्याम बाबा को भी गाय का दूध का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में मैंने यहाँ पे आरती कर ली थी। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई थी संपन्न। और आप भी और एकादशी का जो व्रत होता है इस दिन बच्चों की ये व्रत जो है पुत्रदा एकादशी जिसको संतान नहीं होती है उसके लिए रखा जाता है। तो अगर आप जिसको संतान है तो वो अपनी संतान की कामना के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, खूब ढेर सारा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे।